प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये वचन हम सभी ने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है। वो मार्कर मिलेगा, मार्कर है, ओके। तो ये हम सभी ने काफ़ी बार सुना है। आज इसका थोड़ा सा शॉर्ट में हम थोड़ा गहराई से देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे किसी गांव में, तो वहाँ पर इस घर में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया किसने था? इस घर में प्रभु यीशु मसीह को मार्था ने बुलाया है। यीशु मसीह ने बुलाया करके नहीं लिखा है, मार्था ने बुलाया है। और उसकी एक बहन थी मरियम, जो प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है। सो उससे कह कि मेरी सहायता कर। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है। तो इस पूरे स्टोरी में हमको दो प्रकार की बहनें दिखाई देती है। एक है मरियम और दूसरी है कौन? मार्था। मार्था क्या कर रही थी? जल्दी बोलिए, मैं सिर्फ मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है या 10 मिनट ही है, जल्दी बोलिए। मार्था क्या कर रही थी? बोलिए, क्या हुआ? मरियम क्या कर रही थी? मरियम क्या कर रही थी? कहाँ बैठकर? हाँ, उसके पाँव के पास बैठकर वचन सुन रही थी। तो यहाँ पर मार्था आकर कंप्लेंट कर रही है कि मेरी बहन ने मुझे काम करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है, तू उससे बोल कि वो मेरी सहायता करे। अभी प्रभु ने उसको दिया, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। जब चिंता होती है तो डर आता है। अगर चिंता नहीं है तो डर नहीं है। इसीलिए प्रभु ने बोला, ए बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर चिंता नहीं होगी, अगर हमारी सारी चिंता प्रभु पर डाल दे, तो डर हमारे पास कभी भी नहीं आएगा। आदम के बगीचे में जब आदम को पुकारा गया, आदम आदम तू कहाँ गया? बोला, मैं इधर पेड़ के पीछे छुपा, डर कर चुप कर बैठा हूं, है ना। डर आ गया और डर ने क्या कर दिया? प्रभु की उपस्थिति से आदम को दूर कर दिया। यहाँ पर चिंता करती और घबराती है। उसने चिंता क्यों किया? क्योंकि उसने किसी जिम्मेदारी को लिया। घर का जो जिम्मेदार होता ना, अभी जैसे हम पुरुष लोग होते, चाय पिया कप उधर ही रख दिया, फिर मम्मी आएगी बड़ 10 बार चाय पीते उधर ही कप रख देते, देखो 4 कप जमा हो गया, सूख के कड़क हो गया है, अभी 2 दिन भिगा के रखना पड़ेगा अभी इसको, है ना। सुनते हैं ना। तो और फिर महिलाएं काम करती रहती, कम करती। तो अभी यहाँ पर एक ऐसा सीन है, तो फिर काम धंधा छोड़ के प्रभु के पास उपस्थिति में बैठे रहे, वचन सुनना सिर्फ ये जरूरी है या काम करना जरूरी है? अभी सब लोगों का देखो, अभी कोई मेहमान आया घर में, सब लोग बैठ के गप्पे हाँकते रहे तो उनको नाश्ता कौन देगा? उनको चाय कौन देगा? उनको पानी कौन देगा? कुछ भी नहीं। आजकल तो मजे, स्विगी, जोमेटो, फोन करो आ गया, सबके सब बैठे। एक बार ऐसे हो गया, हम बैठे थे घर में, सब बैठ के गप्पे मार रहे, सब बैठ के गप्पे लगा रहे, बोला अरे बाप रे। मैं बोला अरे बाप रे, अभी यहाँ पे पानी वानी कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या हमारी सेवा ये होगी नहीं होगी? सब लोग बैठे हैं आराम से। 10 मिनट में बेल बजी, टिंग टॉन्ग, सीधा रेडी, गर्मा गर्म। तो अभी सेवा करने के लिए भी बाहर से कोई लोग ठहराए हुए हैं। अभी यहाँ पर क्या है, हमें सोचना है कि सेवा करना ज्यादा जरूरी है या वचन सुनना ज्यादा जरूरी है। ये 2 चीज हमारे सामने आता है। और प्रभु ने क्या बोला? मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा।
तो एक काम करेंगे, काम धंधा छोड़ के बैठे रहेंगे। अभी सोचो मैं कभी ब्रदर प्रेम सागर के घर में आके बैठा, सिस्टर भी बैठी है, मस्त गप्पे मार रहे ब्रदर का शक्ल धीरे धीरे काला पीला नीला हरा सब जितने भी इंद्रधनुष के कलर है सब भाई के चेहरे पे आ जाएगी। उठना समझता नहीं कि जाना, पानी देना, बिस्किट देना, ये करना होगा, जायज है। फिर प्रभु ने क्यों उस चीज को महत्व दिया? तो इसके पीछे ये अर्थ है कि जब वचन सुनने की बारी आती है उस समय बाकी कुछ काम मत करो। इसका ये सही अर्थ है। कभी कभी हम घर में सभा रखते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो सभा से पहले ही आधा घंटा 1 घंटा अपने बीच में ब्रदर डेविड आज नहीं है ना, जो उधर बदलापुर में थे, उनकी माता, उनकी मम्मी के बारे में मैं क्या सराहना करूं, इतना सेवा करती थी, इतना सेवा करती थी। वो कभी कभी बुलाती थी, आज मेरे घर पे आओ 7 बजे प्रार्थना करने के लिए। हम लोग जाते थे घर में 7 बजे, तो मस्त बैठी रहती थी, फिर हमको पानी दे, चाय दे, फिर करके फिर प्रार्थना शुरू होती थी। वो बैठी रहेगी, सामने बैठे रहेगी, हम लोग के साथ में प्रार्थना करेंगे, हम लोग के साथ में गाना गाएंगे, सब कुछ करेंगे। फिर प्रार्थना हो गया, वचन हो गया, संदेश हो गया, सब कुछ हो गया। फिर हम लोग बोलते ठीक है बाबा चलते हैं। अभी आंटी तो इधर ही बैठी, उठी ही नहीं, लगता कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन बोलते नहीं बैठो, दम देके बोलती थी आधी घर, बस तगड़ा, हाँ बाबा बस। तो फिर क्या होता था, हम जैसे फिर थाली में धड़ाम धुड़ूम धड़ाम आवाज आता था, ये गर्मा गर्म खाना था। अरे कभी बनाया? बोला मैं 4 बजे बना के रखा था खाना। मीटिंग कितने बजे? 7 बजे। 4 बजे ही खाना बना के, घर साफ सफाई करके, पंखे वंखे क्लीन करके, एकदम चटाई विटाई डाल के एकदम रेडी। हम लोग तो 7 बजे गए, वो 6 बजे रेडी होके बैठी, मस्त साड़ी वाड़ी पहन के एकदम अच्छे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सही तरीका प्रभु सिखाता है। बहुत घाई गड़बड़ नहीं, किसी भी काम में तैयारी होना चाहिए। तो आज जो है कौन सा दिन है? वुमेन्स डे है। तो हमारे पास 2 प्रकार की वुमन यहां पर दिखाई देती है। एक कौन है? मार्था है, एक मरियम है। मरियम का कहना है कि जब वचन सुनने की बारी आएगी तब मैं यहां वहां नहीं जाऊंगी, मैं पूरा वचन सुनेंगी। और मार्था का जो काम है वो, उसके अंदर एक और चीज है, काम तो उसने ले लिया, लेकिन जब उससे हो नहीं रहा है तो वो क्या कर रही है? इसके ऊपर ब्लेम कर रही है, उसके ऊपर ब्लेम कर रही है। मैं अकेली थी, मैं अकेली क्या क्या करूँ, इसको करने को क्या होता है, उसको करने को, मैं ही लहसुन छिलूँ, मैं ही कांदा छिलूँ, मैं ही बटाटा काटूँ, मैं ही करूँ, मैं अकेली करूँगी तो लेट नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। अभी भी मैं यहाँ पर आया, ब्रदर जोएल अकेला स्पीकर उठा के लेके आ रहा है, बोर्ड उठा के लेकर आ रहा है, पूरा पसीना 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 हो गया। वो बाजू के सेक्रेटरी देखिए जो अभी आए, वो आए, इनको देखा, जोएल को बोलता है ये भी उल्लासनगर से आया क्या, इतना पसीना पसीना फुट। तो ब्रदर ने बोला नहीं ये कुर्ला का ही, हाँ इधर से आया फिर भी इतना पसीना हो गया। अभी इनको क्या मालूम, ऊपर से बड़ा स्पीकर विकर उठाना, ये सब अरेंज करना वो अकेला कर रहा है। उसके भी मन में किधर न किधर लगता रहेगा, और सागर मास आराम से। मैं बोला पता नहीं अभी इधर यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है, इंटरफेयर ना करना उसमें बेहतरीन है। लेकिन प्रभु क्या कहता है? सब काम बिना कुड़कुड़ाए करो, सब काम बिना कुड़कुड़ाए करे। अगर आप काम कर रहे हो और उसके अंदर अगर कुड़कुड़ाहट है तो ना करने वाले को भी आशीष है और जिसके लिए किया जा रहा है उसको भी आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जितना भी करो खुशी से करो। अभी भी मैं वहां से आया, अभी मैंने शूज निकाला, वहां पर जहाँ पे हम सॉक्स निकाल के मतलब पहला कदम उठते वहां पे बहुत धूल मिट्टी था। मैंने भी देखा कोई नहीं है, चलो अपने को कोई देखने वाला ही नहीं, वहां से झाड़ू लिया, वहां पे झाड़ू बीड़ू मार के गए। उतरे में ब्रदर आ गए, अरे ब्रदर आप क्यों झाड़ू लगा रहे? अरे देख लिया गया। एकदम राइट टाइम पे उनका, बोला कोई बात नहीं ब्रदर, थोड़ा सा इधर धूल मिट्टी है, सॉक्स को लग रहा था इसके लिए, मुझे लगा किसी और को भी लगे इसलिए साफ करा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कुछ भी काम करो, अरे इधर झाड़ू लगाने को नहीं होता क्या, ये करने को नहीं होता क्या? कंप्लेन करने को हम बहुत कुछ कर सकते, लेकिन हमको बिना कुड़कुड़ाए हर काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी यहां पर महिलाओं के लिए प्रभु ने क्या सेवा दिया हुआ है? एक सारा तैयारी करना, दूसरा वचन सुनना। इसके अलावा और परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें महिलाओं को बताई हुई है। आज हम उसके बारे में देखें। अभी आप लोगों को पता है ये वुमेन्स डे आज हम मना रहे हैं। अभी तो मैं स्टेटस देख रहा था, आज कल रात को 12 साढ़े 12 बजे लोग मना रहे थे, बलून लगा रहे, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, पता नहीं नए नए तरीके से
वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई एम स्ट्रॉन्ग, ये यो ऐसा वैसा ये वो। मैं बोला ये होता क्या है वुमेन्स डे, जरा देखे तो सही। तो अगर आप लोगों ने नेट पे सर्च किया होगा तो आप लोगों को शायद पता चला होगा, शायद 1908 में ये वुमेन्स डे की शुरुआत हुई। मतलब पहले महिलाओं को जो है वोटिंग करने का जो है वो अधिकार नहीं था, और उनको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती थी कि ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। तो उस समय महिलाओं ने एकत्रित होकर 1908 के अंदर क्या किया, इस सारी चीज़ के लिए आवाज़ उठाया, और 1909 में अमेरिका में 8 मार्च वुमेन्स डे करके जाहिर हो गया। और यहाँ पर पहले 15,000 महिलाएं एकत्रित हुई थी ये चीज के लिए, आवाज उठाने के लिए, अपना अधिकार, अपना राइट्स रखने के लिए। 15,000, बिना व्हाट्सएप बिना इंस्टाग्राम के 15,000 इतने जन एकत्रित होकर इस चीज के लिए उन्होंने क्या किया। और अगर अभी आप 2025 का वुमेन्स डे का अगर आप ये देखोगे थीम, तो क्या है, क्या हो सकता है? अभी चल रहा है 2026, ये साल आने तक उनका थीम क्या है, अब इसको कैसे प्रोनाउंस करो, 2158 तक पूरे वर्ल्ड में महिलाएं और पुरुष दोनों बराबरी के लेवल में आना चाहिए। ये इनका थीम है 2025 का। अभी पता नहीं इसके आगे और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या थीम हो सकता है। अभी बाइबल हमको क्या कहता है कि प्रभु ने उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 18 वचन में प्रभु ने, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनूंगा जो उससे मेल खाए। अभी प्रभु ने सहायक करके बनाया, वुमन करके उसे बनाया कि वो आदम को सपोर्ट करे। अभी समझ लीजिए, अगर ये घर बनाना है या कुछ भी बनाना है तो वहां पर एक होता है मिस्त्री, एक होता है उसका हेल्पर, बराबर। तो जिस दिन हेल्पर नहीं आएगा उस दिन मिस्त्री कुछ काम नहीं कर पाएगा। रेती जमा कर, उधर से रेती उठा के ला, इधर से ईंट उठा के ला, दोनों को मिक्स कर, वो दोनों को ये कर। हेल्पर नहीं है तो मिस्त्री कुछ नहीं कर सकता है। तो मिस्त्री का काम परफेक्ट तब होगा जब उसका हेल्पर साथ में हो। वैसे ही प्रभु का काम साथ में होने के लिए प्रभु ने पुरुष के साथ में एक हेल्पर दिया। आप लोग कौन हो? हेल्पर। हेल्पर मतलब मदद करने वाले। अभी ये शब्द को आप पवित्र आत्मा के सामने मत जोड़ना। जैसे यूहन्ना 14:26 के अंदर लिखा है, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा मेरे नाम से आएगा। वो सहायक अलग है, ये सहायक अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो आपको सहायक ही मिलेगा। लेकिन वो सहायक मतलब जहां पर हम कमजोर पड़ जाते हैं और हमें बल की जरूरत होती है, तो जो सहायता चाहिए, जो एक्स्ट्रा बल चाहिए, वो देने के लिए जो आता है वो पवित्र आत्मा, वो सहायक। लेकिन ये सहायक क्या है? दोनों साथ में मिलकर एक किसी काम को कंप्लीट करना है, वो वाला सहायक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक और वचन पढ़ लीजिए, सबोपदेशक की किताब उसका 10 अध्याय, क्षमा करना, हाँ उसी सबोपदेशक 10 अध्याय 7 वचन। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर किसी को परमेश्वर ने एक लिमिटेशन दिया हुआ है। जैसे पास्टर प्रेम सागर यहाँ पर है, उनके पास एक लिमिटेशन है, उनको यहाँ पर कलीसिया में सबको मिलना है, प्रार्थना करनी है, बीमारों के लिए प्रार्थना करना है, ये काम करना है, वो काम करना है ना। उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। अभी उनकी जगह दूसरा अगर कोई है तो वो ये काम नहीं कर सकते, उनके लिए एक लिमिटेशन है। हर किसी के लिए एक लिमिटेशन है। कभी इलेक्ट्रिशियन बोलेगा नहीं जाके मैं आज प्लम्बर का काम करता हूँ। अगर कोई डिपार्टमेंट है कोई अच्छा सा, नहीं कर पाएगा, उसके लिए उसका दायरा दिया हुआ है। जैसे एक स्कूल है, कॉलेज है, वहां पर अगर कोई प्यून बोले आज मैं जाके एक लेक्चर लेकर आता हूँ नहीं ले सकता, उसके लिए एक लिमिटेशन है। वैसे प्रभु ने पुरुषों के लिए भी एक लिमिटेशन रखा हुआ है और स्त्रियों के लिए भी एक लिमिटेशन को रखा हुआ है।
तो आज जो है वुमेन्स डे है, इसलिए आज हम महिलाओं के लिए जो लिमिटेशन रखे हुए उनको देखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे वचन को, पहला तीमुथियुस की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 11 वचन। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। लिख लीजिए ये सारी वचनें, ये महिलाओं के लिए वुमेन्स डे है ना, तो प्रभु ने वुमेन्स के लिए क्या क्या बातें रखी हुई है वो आज हमको देखना है। तो स्त्रियों को गंभीर होना चाहिए, सीरियस सीरियस सीरियस। जहां कहीं पर देखिए आजकल हर जगह पर मस्ती मजाक मस्ती मजाक मस्ती मजाक। अभी हम कॉलेज में जॉब करते तो हम देखते खी 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 दिन रात खी 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 खी। नहीं, बाइबल क्या कहता है? स्त्रियों को क्या होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए और दोष लगाने वाली न हो। तिच्या घरात असं चाललंय, हिच्या घरात असं चाललंय, हिचं असं चाललंय, उसको ऐसा करने को क्या होता है? अरे भाई, तुमको जरूरत नहीं है दोष लगाना, उसका प्रॉब्लम वो सॉल्व करेगा। हालेलुया। पर सचेत, सचेत मतलब अलर्ट, हर चीज में अलर्ट होना चाहिए और सब बात में विश्वास योग्य। विश्वास योग्य मतलब आपके ऊपर दूसरे लोग भरोसा करना चाहिए। हाँ, मैं ये सिस्टर को बात बताऊंगा ना, वो किसी को नहीं बताएगी। विश्वास योग्य होना चाहिए। नहीं तो आजकल जो चीज अगर फैलानी होती है ना, किसी सिस्टर को बता दो और बोलने का किसी को बोलना मत, बस काम हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 11 अध्याय उसका 22 वचन। यहां पर लिखा है, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। जो स्त्री विवेक नहीं रखती, अभी विवेक का मतलब क्या होता है? कंसाइंस पिछली बार हमने देखा था, अच्छा और बुरा, बुरा, अच्छा और बुरा, उसकी समझ, उसे कहते हैं कंसाइंस। विवेक, कौन से टाइम पे क्या बात करना है। जिसके पास नहीं है वो सूअर के समान है, बाइबल कहता है। अरे अभी घर में ब्रदर लोग कभी कभी मैयत में हम जाते हैं और उधर जाके क्या 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 बड़बड़ 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 बड़बड़। मुझे तो कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही किसी मैयत के अंदर हम गए थे, एक जन ऐसे ही बड़बड़ 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 कर रहा था। मैंने 2 जन को लिया, उसको उठाया, हाथ पैर पकड़ के उसको दूर जाके छोड़ के आया, बोला वापस देखा तो तेरे को मारूंगा। मैयत में हम आए हैं, क्या बात करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग हमको मदद करने के लिए आते हैं और वहां पर बड़बड़ 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 करके, ठीक है भाई हम जाते हैं। तो कहां पर क्या बोलना चाहिए ये समझ अगर महिलाओं के पास में नहीं है तो बाइबल क्या कहती है? वो किसके समान है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाद में मुझे मत पकड़ना अकेले में। ये अगले महीने से बुलाने का नहीं ब्रदर को, क्या क्या डुक्कर बिक्कर बोल के जाता है हमको इधर। अगला वचन, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 9 वचन। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। क्या लिखा है? सुहावने वस्त्रों के साथ अपने को संवारे। सुहावने वस्त्र, अभी कोई स्विमिंग पूल में पहनने वाला कपड़ा कोई शादी में जाके पहनेगा क्या? सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए हमको दिखती है बहुत सारी महिलाएं नहीं, या जॉगर्स पहन के, वो पहनकर कोई बर्थडे पार्टी में आएगा क्या? नहीं आएगा। हर जगह पर पहनने का एक कपड़ा होता है। और यहां पर सुहावने वस्त्र से पहले कुछ शब्द लिखा हुआ है, संकोच और संयम के साथ। संकोच मतलब सोचो, जो भी कपड़ा पहन रहे हो, कुछ भी नहीं, कपड़ा खोला, ये मिला, चलो पहन लिया। नहीं, अरे हम क्या कपड़े पहन रहे हैं, मेरे ये कपड़े पहनने से मेरा क्या स्वभाव प्रदर्शन होगा, कैसे होगा, सोचो। संकोच, अपने मन के अंदर संकोच रखो। एक बार मैं तो बताता हूँ, काफी बार उदाहरण देता हूँ। उल्लासनगर में नाइट प्रेयर होती थी, हम लोग बहुत सब जन प्रे कर रहे हैं, मस्त वर्शिप हो रही है। वर्शिप करते करते अचानक मैंने आँख खोला तो कोई तो एक सिस्टर है वर्शिप कर रही है, पूरा यहाँ से फटा हुआ, लोग घुटने तक फटा हुआ, उसका यहाँ से फटा हुआ था, पूरा अंदर का पैर दिख रहा है यहाँ से, वो भी दोनों, पूरा ऊपर से नीचे, और सब लोग आंखें खोल के आराधना कर रहे हैं।
आंखें खोल के आराधना कर रहे हैं। तो वर्शिप चालू है, और जो उनका सॉन्ग लीडर जो गाना गा रहा था, मैंने उसको नीचे बुलाया, ब्रदर जरा इधर नीचे आओ। वो चालू वर्शिप में ही माइक दूसरे को बोला, भाई तू कंटिन्यू कर, मैं आया। तो नीचे आया, बोला क्या हो गया ब्रदर? मेरे को तेरी सिस्टर कौन है? बोला ऐसे, हाँ ब्रदर, उसने ऐसे कपड़े पहने हैं। हाँ ब्रदर, वो ऑफिस से पहन डायरेक्ट आई ना, इसकी वजह से वो कपड़ा चेंज। मिला, एक विश्वासी को तो ऐसा कपड़ा पहनना ही नहीं चाहिए। देखो ना, यहाँ पर पवित्र आत्मा उतरेगा या यहाँ पे दुष्ट आत्मा उतरेगा? क्योंकि सबकी आंखें उसके साथ व्यभिचार कर रही है। ऐसे ही बोला। वो ब्रदर को बहुत दुख हुआ। मैंने बोला ये सिस्टर ऐसे कपड़े पहनती है, उसके पास्टर उसको सिखाते नहीं है क्या ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए? जहाँ पे अंग का प्रदर्शन हो रहा है, ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो उसके पापा ही पास्टर है। अभी उसके पापा ही पास्टर है, तो अभी हम क्या करें? बोला ब्रदर ये सब ठीक नहीं लग रहा है। तो ब्रदर आगे गया, उस सिस्टर को समझाया, उसको नीचे उतारा। और जब तक नाइट प्रेयर चल रही थी, रात को 4 बजे तक, वो मुझे ही गुस्से से देख रही थी। प्रेज द लॉर्ड। अभी यहाँ पर लिखा है सुहावने वस्त्र, यहाँ से कमर दिख रही है, यहाँ से कमर दिख रही है। अभी तो बहुत गंदा स्टाइल आ गया, पूरा पेट दिखाने का, इतना घटिया स्टाइल आ गया। नहीं, मैंने पिछली बार भी बताया, अभी गला बड़ा 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 होते जा रहा है। और कुछ भी, अरे सिस्टर कैसे कपड़ा सही तो है, क्या गलत है? गला कितना बड़ा होना चाहिए? मैंने बताया पिछली बार भी, अपना ये जिधर टच होता है, सीधा खड़ा होके जिधर तक जाता है गला, यहां तक अपना कपड़ा होना चाहिए, इतना ऊपर तक। और बाकी तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, पूरा शरीर ढापा होना चाहिए। और वो शरीर के साथ चिपका भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी महिलाओं को, लड़कियों को अगर हम बोले अरे तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, बोले हम मॉडर्न लोग हैं। क्या? हम मॉडर्न लोग हैं, हम साइंस को फॉलो करते हैं, हम धर्म बेरम को फॉलो नहीं करते। चलो ठीक है, फिर साइंस के पास जाते हैं। साइंस को भाई पूछा कि भाई ऐसे टाइट जीन्स पहनना सही है क्या? तो साइंस कहता है कि जब ये टाइट कपड़े जब हम पहनते हैं तो शरीर के अंदर से पसीना बाहर नहीं आता, उसको हवा नहीं लगती, तो तुमको शरीर में खुजली की बीमारी हो सकती है। साइंस भी मना करता है, साइंस मना कर रहा है, वचन मना कर रहा है। तो फिर अनुमति कौन दे रहा है? शैतान। अनुमति कौन दे रहा है? शैतान। हम किसको फॉलो कर रहे हैं? शैतान को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए बाइबल यहां पर क्या कहते हैं? संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्र को पहने और अपने आप को सवारे, ना कि बाल गूंथ रहे, कभी इधर का स्टाइल, कभी उधर का स्टाइल, कभी उधर का स्टाइल, सोने मोती बहुमूल्य कपड़े, महंगे महंगे कपड़े नहीं। बाइबल ये सारी चीजों के लिए अनुमति नहीं देती। अभी पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय के अंदर भी वही लिखा हुआ है। उसका 6 वचन में क्या लिखा है? जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। क्या कहती थी? इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है लॉर्ड, प्रभु कहती थी। सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना पति को क्या कहना है? स्वामी। अपने पति को क्या? इफिसियों 5 अध्याय 24 वचन कहता है कि जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में। अरे घर का क्या समझता है उसको? क्या कपड़ा खरीदने का क्या समझता है उसको? भाजी क्या लाने का उसको क्या समझता है? नहीं, यहां पर क्या लिखा है? हर बात में, हर बात में अपने पति के अधीन रहे। बहुत कठिन है। और आज के युग में, इस समय में ये सारे वचन को फॉलो करना बहुत कठिन है। इसलिए बाइबल कहता है कि जो मार्ग चौड़ा है उससे प्रवेश मत करो, बल्कि जो सकरा है उससे प्रवेश करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और मसीह के पीछे चलने वाला रास्ता कांटों भरा रास्ता है, ये फूलों वाला और मखमल के ऊपर चलने वाला ये नहीं है। तीतुस की किताब उसका 2रा अध्याय उसका 4था और 5वां वचन कहता है, वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे और पतियों और बच्चों से प्रीति रखे। जवान स्त्रियों को कहा क्या जा रहा है? अपने बच्चों के साथ और अपने पति से प्रेम रखे और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली,
भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। अभी यहां पर बुरा नहीं मानना, बाइबल कहता है घर का कारोबार करने वाली हूं। बाइबल कहीं पर भी स्त्री को बाहर काम करने के लिए अलाउड नहीं करता है। क्लियरली लिखा है घर का कारोबार करने वाली। अभी फ्लैट लिया है, लोन फेडना है, 2 जन कमाएंगे तो ही फिर इसका EMI जा पाएगा। क्या करें, हालात ऐसी आ गई है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है कि वे संयमी, पतिव्रता, ये दोनों शब्दों को साथ में जोड़ा गया है। संयमी मतलब अभी जवान जो होते हैं उनके अंदर शरीर की इच्छाएं ज्यादा होती है। यदि वो अपने पति से संतुष्ट ना हो तो भी संयम रखे, किसी और पुरुष के पास ना जाए। संयमी क्लियरली लिखा हुआ है, संयम रखो। और पतिव्रता मतलब अपने पति के अलावा किसी और की ओर दृष्टि भी मत करो, किसी के साथ उम्मीद मत रखो। किसी का, मैं तो बैठ के चाय तो पी रही थी उसके साथ में, हम तो होटल में खाना ही तो खा रहे थे। नहीं, शुरुआत चाय पीने और खाना खाने से ही होती है, बाद में शैतान कहां जाके छोड़ देगा पता नहीं। और घर का कारोबार करने वाली भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि वचन की निंदा ना होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि वचन की निंदा ना होने पाए। अभी इसका और वचन का क्या संबंध है? मतलब ये वचन विश्वासी महिलाओं के लिए दिया गया है। अगर समझो कोई विश्वासी महिला है और वो पति के साथ गाली गलौज करके झगड़ा कर रही है, तेरे को अक्ल नहीं, तेरे को ये नहीं वो नहीं, और पड़ोसी सुन रहे हैं, चर्च के लोग हैं, तो किस चीज की निंदा होगी? वचन की निंदा होगी। एक महिला, विश्वासी महिला अगर अपनी पड़ोसी अविश्वासी महिला को जाकर वो अपने सास की बुराई करती रहेगी, मेरी सास ऐसी, मेरी सास वैसी, मेरी सास वैसी, मेरी सास ऐसी, तो वो अविश्वासी महिला कभी विश्वास में आएगी? नहीं आएगी। वैसे सास भी अगर बहू की बुराई करती रहेगी तो अपमान किसका हो रहा है? वचन का अपमान हो रहा है। एक जीवित स्टोरी बताता हूं। एक अच्छा विश्वासी सिंधी परिवार से एक बंदा विश्वास में आया और कलीसिया की एक विश्वासी लड़की के साथ में शादी किया और अपने है ना घर में चल रहा है। लेकिन उस लड़के की माँ विश्वास में नहीं है, अविश्वासी है। अभी क्या हो रहा है इसमें? सास और बहू के झगड़े हो रहे हैं। ये काम नहीं करती, सास मुझे ऐसी बोलती है, बहू मुझे ऐसी बोलती है, दोनों के झगड़े चल रहे हैं। पति ने दोनों को देखा, दोनों को देखा, दोनों को देखा, इसको भी देखा, उसको देखा। बाद में वो बंदे ने चर्च में जाना छोड़ दिया। बोला ब्रदर आप चर्च में क्यों नहीं आते? बोला नहीं ब्रदर मुझे नहीं आना चर्च में। बोला क्यों? बोला क्योंकि हम तो नए विश्वासी है, हमसे पुराने विश्वासियों से हमने शादी की। जब वो घर पर आती है शादी करके और एक अविश्वासी सास को कैसे डील करना है, एक विश्वासी को अगर उसको इतनी समझ नहीं है तो मैं चर्च में आकर क्या करूं? अविश्वासी सास के साथ में कैसा डील करना चाहिए, कैसे उसको जीतना चाहिए। उसके मन में इच्छा ही नहीं कि मैं सास को जीतूं, विश्वास में लाऊं, मैं कैसे चर्च में आऊं? वो बंदा अभी कहीं पर भी चर्च में नहीं आता। सुबह उठता, प्रार्थना करता है, काम पे जाता है, और वो भी प्रोफेसर ही है किसी कॉलेज के अंदर। उसने चर्च छोड़ दिया, बोलता नहीं मैं कुछ नहीं, अभी अपना बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। ऐसे हालत है। किसका इंसल्ट हुआ? वचन का। और बाइबल क्या कहता है? पढ़िए, नीति वचन 13 अध्याय उसका 13 वचन। नीति वचन 13 अध्याय 13 वचन आप पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन को तुच्छ जानता है वह नाश हो जाता है। प्रभु ने हम सबको एक बाड़ा दिया हुआ है, हम सभी को उसी बाड़े में रहकर पूरे डर और भय के साथ में प्रभु की उपस्थिति में चलना है। अगर हम कहीं पर भी
किसी भी वचन के बारे में अगर हम कहते नहीं आजकल ये वचन का कोई भी फॉलो नहीं करता, आजकल इस वचन के ऊपर हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं, तो बाइबल कहता है कि जो वचन को तुच्छ जानता है वो जो वचन को तुच्छ जानता है जो वचन को तुच्छ जानता है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष। गॉड ब्लेस यू।